नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और हमने जो एसएससी की एक जीके की सीरीज स्टार्ट की है, यानी वो भी टीसीएस ने क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, उसकी हमने एक जीके की सीरीज स्टार्ट की है और ये उसी सीरीज का एक पार्ट है। तो इसमें हम कवर करेंगे मौलिक अधिकार। देखिए, हम सारी ही चीजों को टॉपिक वाइज फॉर्म में कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ही टीसीएस बार बार क्वेश्चंस पूछता है और मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा जो अभी तक टीसीएस ने पूछे हैं और जो पूछे जाने के चांसेस हैं। यानी अपने आप में कंप्लीट टॉपिक होगा। इसे देखने के बाद आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्या मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो किस संविधान से लिया गया था? वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है और इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तीनों ही क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकार होते कितने हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हमारे संविधान, मूल संविधान का एक हिस्सा था। क्या? देखिए, दो चीजें होती हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था? हाँ, मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, यानी जब संविधान बना तो मौलिक अधिकार उसका एक पार्ट था। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है, क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। इस पे वैसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, लेकिन मौलिक अधिकार जो थे मूल संविधान का हिस्सा थे। ये मैं इसलिए जोड़ डाल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। समझ रहे हैं आप लोग? अब मौलिक अधिकार होते कितने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो मौलिक अधिकार थे 7। कितने थे? टोटल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया जो कि था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। ये पॉइंट याद रहेगा। पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो आप बताएंगे 7। पूछा जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो आप बताएंगे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था? ये संपत्ति का अधिकार था जो कि आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत आता था। इसको फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। इस पर हम आगे भी चर्चा कर लेंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं। भाग 3 में होते हैं सारे मौलिक अधिकार। इस भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं और मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। मैं ये चाहता हूं आप वीडियो आए हैं, देख के जाएं तो सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। समझ रहे हैं? तो मौलिक अधिकार देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है ये होता है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 के अंतर्गत सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बात अगर समानता के अधिकार की करें तो ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या होता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के लिए सभी बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, तो आप बताएंगे विधि के समक्ष समानता। या फिर घुमा के पूछेगा विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 14। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी आर्टिकल नंबर 15। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव का अंत, यानी किसी भी आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16, नौकरी में समान अवसर। अगर नौकरी के लिए फॉर्म निकले हैं तो सभी को भरने का अवसर मिलेगा। तो ये क्या है? नौकरी में समान अवसर। ये क्या है? आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, और ये एसएससी का फेवरेट है। एसएससी को ये वाला बहुत ज्यादा पसंद है। छुआछूत का अंत ऐसे भी करके दिया होता है। तो ये आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल नंबर 18 की बात करें, उपाधियों का अंत। पहले पुराने जमाने में उपाधियां होती थी, किसी को कोई उपाधि दे दी, राजा साहब बोल दिया है ना, तो पूरा गांव, पूरा एरिया, पूरा
देश उनको राजा साहब के नाम से जानना है। लेकिन अभी क्या है, इन सारी तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। चलिए, मैंने आप लोगों को वैसे मॉक लगाने की सलाह दी थी और मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी किया था कि आप लोग टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी टेक्स्ट बुक का ही यूज किया था और मुझे काफी ज्यादा इससे बेनिफिट हुआ था और मैंने ऑल इंडिया रैंक 183 भी हासिल की थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक अगर टेक्स्ट बुक परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी सेल चल रही है 18 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में। तो आज है 31 जुलाई और ये सेल का लास्ट डे है, यानी अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसको आज ही परचेस कर सकते हैं, वरना 1 तारीख से इसके प्राइसेस फिर हाइक हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको यह ऑफर का लाभ उठाने के लिए मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, ट्रिक, क्या, TRICK। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये पास, जो कि 699 रुपए का है, बस आपको 395 रुपए में मिल जाएगा। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं आगे। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले मौलिक अधिकार की। दूसरा प्रकार का जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा एकदम सीक्वेंस, सबसे पहले हमने पढ़ा समानता का अधिकार, अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 की बात करेंगे तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। ध्यान रखिएगा, कितनी प्रकार की, 6 प्रकार की। अब 19 का ए आता है बोलने की स्वतंत्रता, इसे ही हम लोग प्रेस फ्रीडम भी बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी बोलते हैं। तो सीधे सीधे अगर पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो एग्जैक्टली या तो ऑप्शन में 19 दिया होगा या 19A दिया होगा। याद रखिएगा। 19B की बात करते हैं, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 19C जो है ये है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर डी क्या है, देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19E है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल नंबर 19F है संपत्ति का अधिकार। क्या है, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको हटा दिया गया। वैसे ये आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत भी दिया गया था। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया था। फिलहाल इसको अभी कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत रखा गया है। इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, पहले ये मौलिक अधिकार था, अभी ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बात कर ले अगर 19G की, तो कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। और ये ABCD करके मैंने ऐसे फालतू में नहीं लिख रखा है शोबाजी के लिए या इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपके ऊपर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है कि 19E में क्या दिया गया है, 19C में क्या दिया गया है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बताया हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप। मैं यही चाहूंगा कि अगर आप आए हैं तो डिटेल में पढ़ के जाएं भाई साहब। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। तो हमने पूरा 19 का सेक्शन देख लिया जो इनका ग्रुप था। अब बात करेंगे आर्टिकल 21 की, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी हर किसी को जीने का अधिकार है। तभी तो कहते हैं अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है, यानी वो उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो भाई उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो पानी की स्वतंत्रता है, क्या पानी की स्वतंत्रता, यानी सरकार को चाहिए कि सबको पानी उपलब्ध कराए, ठीक है। तो ये सब कहाँ किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, जीने की स्वतंत्रता है, स्वस्थ रहने की स्वतंत्रता है, ये सब आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आती है। और आर्टिकल एक और याद रखिएगा, निजता की स्वतंत्रता। क्या, निजता की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, ये वाला क्वेश्चन काफी चर्चित रहा है। याद रखिएगा, ये भी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ही आता है। समझ रहे हैं ना। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, निजता की स्वतंत्रता मतलब राइट टू प्राइवेसी, ये आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। और ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो निजता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत रखा जाए।
समझ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं कुछ भी अपने पास से आपको नहीं बता रहा हूं। बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 21A की, ये मौलिक शिक्षा का अधिकार है। क्या आर्टिकल नंबर 21A क्या है? ये मौलिक शिक्षा का अधिकार है। वैसे मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे डिटेल में, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये मौलिक शिक्षा का अधिकार, दरअसल इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, प्राइमरी एजुकेशन का राइट दिया गया है। किस किस एज ग्रुप को? 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। और यह आर्टिकल मतलब ये जो है सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन था? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के अंतर्गत इस अधिकार को 21A के अंतर्गत जोड़ा गया था। और ये जो है ना 21A वाला जो 86वां संविधान संशोधन सन 2002, यही हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। यानी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराएं। तो ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, वहां पर भी ये वाला आपको देखने को मिलता है। पॉइंट समझ रहे हैं ना सारी बातें? बड़े आगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा तीसरा प्रकार का जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी बारीक बात आपको बताने जा रहा हूं। तो आर्टिकल नंबर 23 जो है ये बेगारी और मानव तस्करी का प्रतिरोध करता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव की खरीद फरोख्त चलती है उसके ऊपर ये रोक लगाता है आर्टिकल। और बेगारी का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी से काम करवा लेना और पैसे ना देना। ये पुराने जमाने में बहुत होता था और मे भी आपने ये शब्द सुना हो, बेगारी। बेगारी का मतलब होता नहीं था जो बहुत मतलब पावरफुल लोग होते थे, जो अपने नीचे से तबके वाले लोगों को मार कूट के उनसे काम करवा लेते थे, जबरन काम करवा लेते थे और देते कुछ नहीं थे। तो ये होती थी बेगारी और इस पर भी रोक लगाया गया है। और ये अब हमारा मौलिक अधिकार है कि कोई भी हमसे बेगारी नहीं करा सकता। और मानव तस्करी पर भी रोक लगाई गई है। तो यह आर्टिकल नंबर 23। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24। तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, यानी बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बाल मजदूरी पर रोक किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाई गई है? तो आर्टिकल नंबर 24 है। लेकिन बहुत सारे लोग 23-24 में कंफ्यूज होकर 23 मार के चले आते हैं। याद रखो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात हो रही है और 14 में लास्ट में 4 आता है और 24 में भी लास्ट में 4 आता है। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 24। 14-24 में मिलते जुलते हैं ना, लास्ट में 4 इसमें भी, लास्ट में 4 इसमें भी, जबकि इसमें 3 आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बाल मजदूरी वाला आर्टिकल नंबर 24 है, 23 नहीं है। बढ़े आगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा है चौथा प्रकार का अधिकार। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में दिया है। बस ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 25 से 28 के बीच में दिया गया है। बात कर लेते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत जो है ये माइनॉरिटी राइट्स दिया गया है, यानी अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत दिया गया। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको स्पेशली आप याद रखेंगे। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 की। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार इस आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत दिया गया है। बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 31 की। ये पहले हुआ करता था बट अभी इसको हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था मौलिक अधिकार, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रिमूव कर दिया गया, यानी अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। इसको वर्तमान में आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत समायोजित किया गया है। सारे के सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। ये वाला भी पॉइंट पूछा जाता है अभी किस आर्टिकल में है, ये वाला भी पूछा जाता है कि कैसा अधिकार है, संवैधानिक है, कानूनी है, मौलिक है। ये सब आपको याद रखना है। ये कानूनी अधिकार है, ये विधिक अधिकार करके भी आपको ऑप्शन में
देखने के लिए मिल सकता है। क्या विधिक अधिकार भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज आइएगा नहीं, ठीक है। ये भी पूछेगा कौन सा संशोधन था, 44वां। ये भी पूछेगा किस सन में हुआ था, 1978। कौन सा हटाया गया, आर्टिकल नंबर 31 का क्या नाम था इसका, संपत्ति का अधिकार। यानी हर एक लाइन से, हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनेगा जो कि टीसीएस आपसे पूछ सकता है, और पूछ सकता है क्या है, पूछ लिया है। तो है तो मैं पढ़ाई प्रीवियस ईयर ही रहा हूं, बस एक जगह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये है आपका हमारा लास्ट वाला अधिकार, ये है हमारा 6 वाला अधिकार, है ना, क्योंकि 5वां वाला हम ऊपर पढ़ चुके थे। ये वाला हमारा 5वां वाला था। 6 प्रकार का मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए थे, तो ये हमारा है 6ठा वाला, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार वो हटा दिया गया, पहले 7 हुआ करते थे लेकिन एग्जिस्ट करते हैं वर्तमान में सिर्फ 6। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इतने सारे अधिकार मैंने आपको बताए, इन सारे अधिकारों में अगर कोई हनन करता है कोई इन अधिकारों का, तो आप इन अधिकारों को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल नंबर 32 को। याद रखिएगा, अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 226 के का प्रयोग आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, फिलहाल के लिए 32 कम पूछ रहा है, लेकिन 226 आजकल टीसीएस ज्यादा पूछ रहा है। तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करती हैं, रिट जारी करती हैं। क्या जारी करती हैं, रिट। और कितनी प्रकार की रिट होती हैं, 5 प्रकार की रिट होती हैं। इनके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर मैं सब कुछ एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो छोटे छोटे वीडियोज ये हम रखते हैं ताकि आप लोगों को देखने में मजा आए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने दिमाग में रख पाए। और हाँ, इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मैं बना नहीं पाया था इसलिए इस वीडियो में नहीं लगा पाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू इसी के मतलब जो है सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगा, या ऐसा करूंगा मौलिक अधिकार और कर्तव्य के एमसीक्यू एक साथ ही और रिट के भी तीनों एक टॉपिक में पढ़ा लूंगा। उसके बाद तीनों के एमसीक्यू एक ही वीडियो में आपको करवा दूंगा। जो पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है टीसीएस ने, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की या किसी भी एसएससी एग्जाम की। एक क्वेश्चन का जवाब तो भाई मुझे भी आपसे चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन का जवाब मुझे आपसे चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, अब मैंने आपको पढ़ा तो दिया भाई, मुझे पता तो होना चाहिए आप पढ़े कि नहीं पढ़े। जो मौलिक अधिकार है ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं, वो भाग कौन सा है, ये जल्दी से कमेंट करके आप बताइए ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं जो वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और एंड तक देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।